अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अरसलान कोकर। आप देख रहे हैं प्रोग्राम प्ले फील्ड। बड़ा मैच, बड़ा दिन और ये आखिरी मैच हमारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट। और सबसे बड़ी बात ये होती है कि जब आप बड़े प्लेयर्स खेल रहे हो तो पता चलना चाहिए कि बड़ा प्लेयर खेल रहा है। फिर हमारे यहाँ होता ये है कि बड़ा प्लेयर खिला तो लेते हैं, और चाहे वो बॉलर हो या बैट्समैन हो, बाद में वही बेचारा अताब में आ जाता है क्योंकि उससे परफॉर्मेंस वो होती नहीं जो एक बड़े प्लेयर की होनी चाहिए। तो बहुत ज़्यादा लोग इस पर बात कर रहे हैं ये बड़े खिलाड़ी सिर्फ सोशल मीडिया के हैं, बाकी मैदानों के अंदर ये एक नॉर्मल से खिलाड़ी हैं। क्या वाकई ये बिल्कुल नॉर्मल से खिलाड़ी हैं? आज की टीम सिलेक्शन पर भी बात करेंगे। सलमान अली आगा की लास्ट कैप्टनसी पर कुछ बात की थी हमने, आज उस पर भी बात करेंगे। इससे पहले कि मैं ज़रा इस पर ज़्यादा बात करूं, हम बात करेंगे नेपाल की परफॉर्मेंसेस को लेकर। बड़ी इम्प्रेसिव परफॉर्मेंस थी नेपाल की, कमाल की बैटिंग नेपाल कर रहा है और क्या शोकेस किया। 202 रन किए थे इंग्लैंड ने, और इंग्लैंड जैसी टीम के अगेंस्ट नेपाल ने 178 रन्स की शानदार इनिंग खेल दी। ये बड़ा कमाल है जी। और बाकी जिन टीमों का मिनोज कहते थे उनके खिलाड़ी भी प्रॉपर आउट नहीं हो पा रहे। स्कॉटलैंड पुरानी टीम है, अरसे से खेल रही है, वो नहीं टिक पा रही है एक छोटी टीम के अगेंस्ट। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट होगा उन टीमों के लिए जो मेरा ख्याल है 8-10 साल से भी ऊपर की क्रिकेट खेल रहे हैं, और कुछ नई टीमें जो इंडक्ट हुई हैं वो उनसे बेटर क्रिकेट खेल रही हैं। इसका मतलब है कि नज़र रखनी होगी। नेपाल का टैलेंट, मैं सीरियसली कह रहा हूँ, बहुत मैसिव टैलेंट है। अगर थोड़ा सा उनमें मेहनत की जाए, निखार पैदा किया जाए, तो आप इसको बहुत जल्द मिनों से एक टीम की तरफ ला सकते हैं, जैसे अफगानिस्तान को भारत लेकर आया। अफगानिस्तान के टैलेंट पे हमें शक नहीं है, लेकिन उनके बिहेवियर पे अलग मामला है। अफगानिस्तान का प्रॉब्लम सिर्फ ये है कि अफगानिस्तान बड़ा स्कोर करके भी कोलैप्स हो रही है, छोटे स्कोर पे भी कोलैप्स हो रही है। ये एक डिफ़िकल्ट किस्म की साइकोलॉजिकल सिचुएशन है कुछ टीमों के लिए। स्कोर बड़ा करें तब भी कोलैप्स, स्कोर छोटा करें तब भी कोलैप्स। तो ये प्रॉब्लम से कब तक निबर्द आजमाओगे? बांग्लादेश इस टूर्नामेंट में नहीं थी, वरना बांग्लादेश की तमाम परफॉर्मेंसेस को असिस्ट करते। इंग्लैंड पे मैं बात करूंगा। ऑस्ट्रेलिया मुतवातर यानी मुसलसल ये तीसरा वर्ल्ड कप है। कुछ चीज़ें हैं जिसकी ना बहुत ज़रूरत होती है। क्रिकेट एक जेंटलमैन गेम है। फिर आप जो जीतते हैं वो ट्रॉफी की रिस्पेक्ट करना सीखें। यही मिच मार्श 2021 की चैंपियंस ट्रॉफी के ऊपर पांव रख के बैठे, जिस पर बड़ी तनकीद हुई, और उसके बाद इनका डाउनफॉल शुरू हो गया। 3 बार हो गया सेमीफाइनल तक जा ही नहीं पा रहे, टीम ही बाहर हो जाती है। तो रिस्पेक्ट करना सीखे। कुछ चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं। आपको लगता होगा कि सुपरस्टिशियस है, लेकिन ये बहुत ज़रूरी होती हैं। रिस्पेक्ट करना सीखें इन चीज़ों की। उरूज खान ने हमें ज्वाइन किया। उरूज नवाज़ खान क्रिकेट एक्सपर्ट है और ख़ुद भी प्रेजेंटर हैं। थैंक यू सो मच उरूज, आपने हमें ज्वाइन किया। फ़हद लियाकत साबिक क्रिकेटर भी हैं, क्रिकेट एक्सपर्ट भी हैं, हमारा रेगुलर पैनल भी है। फ़हद, पहले ज़रा ऑस्ट्रेलिया की परफॉर्मेंस, बड़ा मुझे दुख होता है जब अच्छी टीमें इस तरह खेल के बाहर होने लगती हैं। आप देखें कि जिम्बाब्वे आ गई, ऑस्ट्रेलिया रह गई। आपको 2021 के वो वर्ल्ड कप की विनर ट्रॉफी याद होगी जिस पर बड़ी कंट्रोवर्सी हुई थी। मिच मार्श पाँव रख के बैठ गए थे और फिर दुनिया भर ने बड़ी लान तान की थी उस बात पे, और उसके बाद 3 वर्ल्ड कप हो गए, ऑस्ट्रेलिया उठ के नहीं दे रही। जी थैंक यू अरसलान भाई। देखिए अरसलान भाई, वही बात है ना जो करते होते हैं अक्सर के, यू नीड टू हैव अ गुड कॉम्बिनेशन इन T20 इफ यू वांट टू विन द गेम्स। ऑस्ट्रेलिया के साथ भी यही हुआ है कि वो नई चीजें ट्राई कर रहे हैं। आई थिंक दे आर बिल्डिंग देयर न्यू कॉम्बिनेशन, न्यू टीम, और उसके अंदर उन्होंने कोई ऐसा वायवेला नहीं मचाया जिस तरह हमारे यहाँ पे मच जाता है कि जी पुराने प्लेयर को आपने बाहर क्यों कर दिए है, नए प्लेयर्स को। एक इनोवेशन है T20। अब आप इसके अंदर ट्राई करते रहेंगे, जहां पे आपको बेस्ट रिजल्ट आ रहे हैं उसके साथ आप स्टिक हो जाएंगे, जिस तरह इंडिया हो जाता है जो रिजल्ट नहीं दे रहा है। यही तो मैं बात करता हूं कि आपको बैगेज नहीं रख सकते, आप 6 महीने पुराना बैगेज भी नहीं रख सकते इस क्रिकेट के अंदर। हमने 3-3 साल पुराने बैगेज रखे हुए हैं। वही चीज ऑस्ट्रेलिया के साथ हुई। फिर ऑस्ट्रेलिया ने एक अजीबोगरीब काम किया है कि मतलब स्टीव स्मिथ को नहीं खिलाया उन्होंने। सिलेक्शन देखे ना, बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, और वो आया भी स्पेशली, वहां रहा भी, जिसपे अब मार्क वो ने बड़ी स्टेटमेंट दी है कि यार इट्स वेरी इंसल्टिंग फॉर हिम, यदि बुला के नहीं खिलाया। तो आई डोंट नो कि उनकी टीम के अंदर भी इस टाइम पे क्या चल रहा है, लेकिन
जो इस तरह की चीजें जहां पे भी चल रही होंगी, आप T20 गेम्स विन नहीं कर सकते हो और आप छोटी टीमों से हार जाते हो। यही हुआ है ऑस्ट्रेलिया के साथ। लेकिन फहद ठीक हो गया, मैं आपकी एक बात से चले एक आइडिया से अखज़ कर लेता हूँ, आपने ठीक किया कि एक टेक्निकल बात होती है, लेकिन यार 3 मुसलसल वर्ल्ड कप हो गए हैं। इन 3 वर्ल्ड कप में मतलब मेरा कहने का है आप इज्जत नहीं करते, चीज़ जीतते हैं, पाँव रख के बैठ जाते हैं, उसके बाद अपना डिक्लाइन फेज। 3 वर्ल्ड कप में तो टीम रीबिल्डिंग फेज में नहीं हो सकती ना, 3 वर्ल्ड कप में तो ऐसे नहीं हो सकता। जी 3 वर्ल्ड कप देखे ना, हमारी भी तो कॉम्बिनेशन नहीं बांध सका है। बात वही है, मुझे जो लग रहा है ना, ऑस्ट्रेलिया के साथ भी थोड़ा सा हमारे जैसे ही मसला चल रहा है कि जिस तरह की वो स्टैचर की टीम थी, उनको नीचे से उस तरह के प्लेयर्स नहीं मिल रहे। अगर आप देखें स्पेशली जो ऑस्ट्रेलिया की बॉलिंग हुआ करती थी हमारी तरह, उसकी बॉलिंग के अंदर एक बड़ी स्ट्रेंथ होती थी कि जो वो अब स्ट्रेंथ नजर नहीं आ रही। हालांकि उनका बहुत अच्छा सिस्टम है, लेकिन आई डोंट नो कि उनके उस तरह के प्लेयर्स क्यों नहीं आ रहे। उनके पास भी हमारी तरह कोई उस तरह के एक्सप्रेस बॉलर नहीं आ रहे, जो मैं आपको कहता होता हूँ फास्ट बॉलर 145 प्लस की स्पीड को कंटेन करें। और दे आर लैकिंग ऑफ गुड स्पिनर एज वेल, क्योंकि आप स्टीव स्मिथ की बात कर रहे हैं, लबेशान तक आपको नजर नहीं आए मेजर जगहों पर, बड़ी अजीब सिचुएशन है। अच्छा आपने बड़ी अच्छी बात कही एक, मैं लेकिन ये 3 वर्ल्ड कप का उरूज आपसे जिक्र करूं, अगर 2021 में मुझे बड़ा बार बार वो खल रहा था और मैं देख भी रहा था। आप देखें ना, पाँव रख के बैठे, उस पर कितनी कंट्रोवर्सी हुई कि आप रिस्पेक्ट नहीं करते हैं जो आप जीतते हैं, आप उसको डाउन करने को, आपने हंटर ट्रॉफी नहीं थी ये, एक चैंपियंस ट्रॉफी थी, तो बड़ा ज़बरदस्त। आप उसके बाद ज़रा डिक्लाइन देख ले, 3 वर्ल्ड कप हो गए, कब तक रीबिल्डिंग फेज का नारा लगाएगा ऑस्ट्रेलिया? यही बात है कि रीबिल्डिंग के बारे में आप कह सकते हैं कि उनकी नेक्स्ट क्रॉप ऑफ नेक्स्ट जनरेशन, नेक्स्ट क्रॉप ऑफ प्लेयर्स हैं। काफ़ी ज़्यादा टीम्स हैं करंटली, बड़े बड़े नेशंस हैं जिसकी नेक्स्ट क्रॉप ऑफ प्लेयर्स के बारे में बहुत बात की जा रही है। एक ऑस्ट्रेलिया है, इंडिया के साथ भी इस तरह हो रहा है कि इंडिया भी आहिस्ता आहिस्ता नए प्लेयर्स इंट्रोड्यूस कर रहे हैं जो उनको फॉर द नेक्स्ट 5-10 ईयर्स रिप्रेजेंट करेंगे इन वेरियस फॉर्म्स ऑफ क्रिकेट। कोई कह सकते हैं कि पाकिस्तान के साथ भी शायद यही हो। तो ऑस्ट्रेलिया को अगर हम स्पेसिफिकली देखें तो 2021 का जो T20 वर्ल्ड कप वो जीते थे, और जो आप बात करें ना कि उनका जो एक एटीट्यूड है टुवर्ड्स विनिंग जो काफ़ी डिफरेंट है फ्रॉम अदर टीम्स, कि उनके लिए विनिंग एक श्योर ऑफ कोर्स वो प्राइड फील तो करते हैं, दे आर वेरी हैप्पी कि दे गॉट सो मेनी ट्रॉफीज एंड दे आर सो सक्सेसफुल, लेकिन उनकी जो हैप्पीनेस है और जो उनकी अप्रिशिएशन है फॉर देयर विक्ट्रीज वो ऐसी है कि उनके लिए क्रिकेट एक ऑजीज़ के लिए क्रिकेट एक और स्पोर्ट है जिसमें उनकी टीम अच्छा कर रही है, तो वो जितना सीरियसली इन मैचेस को लेते हैं, ऑफ कोर्स वो कम्पिटिटिव है, कंपटीशन करते हैं, लेकिन वो जीतें या हारें उनकी जो उसके आसपास की जो उनकी इमोशंस हैं रिलेटेड टू दोज विक्ट्रीज या दोज लॉसेस, वो हमेशा स्पेशली इन कंपैरिजन टू एशियन टीम्स वो हमेशा थोड़े से ज़्यादा होते हैं, इतने इंटेंस नहीं होते, इतने वो जज्बात उनके देखने को कभी मिलते नहीं है, इवन व्हेन दे विन और इवन व्हेन दे लूज़। तो जब वो 2021 में T20 वर्ल्ड कप जीते थे, उसमें वो रिसेंटली उनके कप्तान एरन फिंच की एक कोट जो था वो सर्कुलेट कर रहा था सोशल मीडिया पे कि वो जो एक स्पेसिफिक 2021 का T20 वर्ल्ड कप था जो दुबई की कंडीशंस में था, तो उसमें टॉस का बहुत बड़ा फैक्टर था। तो जब भी वो टॉस जीते थे तो चांसेस होते थे कि वो आगे जाएंगे, मैच जीत जाएंगे और आगे जाएंगे। उसके बाद से 2022 का जो T20 वर्ल्ड कप था वो मेलबर्न में हुआ था, ऑस्ट्रेलियन कंडीशंस में हुआ था। तो उसमें उनकी जो परफॉर्मेंस थी उसमें आप यही कह सकते हैं कि मे बी उनकी परफॉर्मेंस लैकिंग थी, उनके प्लेयर्स इनफॉर्म नहीं थे, उनकी कोई क्वेश्चनेबल डिसीजन मेकिंग थी। 2024 में यूएसए और वेस्ट इंडीज़ में की कंडीशंस थी, और उसमें दोबारा जो स्टिकी और ट्रिकी कंडीशंस जो उनके होम कंडीशंस की तरह नहीं है, जहाँ बाउंस नहीं मिल सकता, जहाँ पिच पे आप कॉन्फिडेंटली स्ट्रोक्स नहीं खेल सकते, आपको थोड़ा टेक्निकली करेक्ट होना चाहिए, आपको थोड़ा सा गैप्स में खेलना चाहिए, सिंगल्स और डबल्स और मिडिल ओवर्स में बैटिंग आपकी अच्छी होनी चाहिए। तो वहाँ पे स्ट्रगल किया ऑजीज़ ने। और अब 2026 में जो इंडिया और श्रीलंका में जो मैचेस हो रहे हैं, तो इंडिया में जो उनने खेले अगेंस्ट जिम्बाब्वे इन श्रीलंका, अगेंस्ट श्रीलंका इन श्रीलंका, और उससे पहले उन्होंने खेला था अगेंस्ट एसोसिएट नेशन ने खेला था, आई एम प्रीटी श्योर। तो यहाँ पे आप नोटिस कर सकते हैं कि एक चीज़ जिसके बारे में मैं नोटिस किया और मैं इससे बहुत डिसअपॉइंट ही हूँ, क्योंकि मुझे लग रहा था कि हमारे बैटर्स, पाकिस्तान के बैटर्स अपनी मिस्टेक से सीखते नहीं हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि ऑस्ट्रेलियन बैटर्स अपनी मिस्टेक से नहीं सीख रहे, कि वो उनका कोई भी ऐसा प्लेयर मुझे बैटर स्पेशली मिडिल ओवर में कोई देखा नहीं मैंने जो कोशिश कर रहा है और एफर्ट कर रहा है कि मैं स्पेसिफिकली स्पिन के खिलाफ। तो फिर स्मिथ और लबेशान को क्यों नहीं?
ये देखा तो मतलब अगर वो ऐसे हैं, अगर स्मिथ और मार्नस हैं कि वो आपको स्पिन के खिलाफ इन ट्रिकी कंडीशंस वो आपको एक स्लो बट स्टडी इनिंग्स खेल के दे सकते हैं द शॉर्टेस्ट नहीं, इवन स्मिथ कैन प्ले हार्ड इनिंग एज वेल, और वो तो तेज भी खेल सकता है। वो जिन लोगों ने उनके बीबीएल मतलब वो अलग कंडीशंस थी, उनमें भी थोड़ी सी स्लो एंड लो कंडीशंस थी। तो इस सवाल का जवाब मेरे पास नहीं है कि उन्होंने स्मिथ को श्रीलंका के खिलाफ क्यों नहीं खिलाया। ये सबको लग रहा था कि दिस इज डेफिनेटली व्हाट इज गोइंग टू हैपन, एवरीबॉडी वाज सेइंग दिस। और मुझे नहीं लगता किसी इंटरव्यू में मिच मार्श ने या किसी प्लेयर ने कोई रीजनिंग दी कि स्मिथ को क्यों नहीं खिलाया गया, किसी ने इस चीज़ के बारे में बात नहीं की, क्योंकि उनको इसी चीज़ की ज़रूरत थी। उनकी शुरुआत इतनी अच्छी थी, इसके बारे में हम इस मैच के बारे में बात कर चुके हैं अगेंस्ट श्रीलंका और जिम्बाब्वे के खिलाफ भी, कि उनके पास उनको अच्छा शुरू मिल जाए, उनको अच्छा एक्सप्लोसिव स्टार्ट मिल जाए, उसका उनको कुछ फ़ायदा नहीं होगा अगर उनके पास कोई जॉश इंग्लिश एक ऐसा एग्जाम्पल था कि जिस तरीके से वो स्पिन को खेल रहा था, मैं उससे इंप्रेस हुई थी। लेकिन जॉश के अलावा आप मैक्सवेल को देख लें, आप टिम डेविड को देख लें, आप मार्कस स्टोइनिस को देख लें, इनकी स्पिन गेम इन स्पिनिंग कंडीशंस विद द बैट इंटरनेशनल लेवल की ऐसा लगती नहीं है। ये हर बार आपको आपकी होम कंडीशंस फेवरेबल कंडीशंस नहीं मिलेंगी। बहुत अच्छे जी। तो जो गलतियां आपने की थी अगेंस्ट बिफोर द वर्ल्ड कप अगेंस्ट पाकिस्तान इन द गद्दाफी स्टेडियम लाहौर, मतलब वी एक्सपेक्ट बेटर फ्रॉम ये आपने बड़ी अच्छा, मुझे बड़ा मजा आया, बड़ा अच्छा एनालिसिस फहद किया है उरूज ने, और पूरी टीम के एक एक प्लेयर मैन टू मैन एनालिसिस हुआ है। मैं आपने मिडिल ऑर्डर का एक दिन 2 दिन पहले मेरा ख्याल है आपने हमें बड़ा डिटेल मिडिल ऑर्डर का प्रॉब्लम बताया, जॉश इंग्लिश पर आपने भी बात की थी। ये बताएं फहद, ये यहाँ पर बॉलिंग रोल क्यों बड़ा मिसिंग है ऑस्ट्रेलिया का? ज़ेम्पा आपके सामने है, बाकी उनकी पेस बैटरी वो तो चलो आई नहीं ना, मेजर पेस बैटरी नहीं आई, लेकिन ऑस्ट्रेलिया तो मशहूर था, एक से एक बैकअप था भाई, एक से एक बड़ा बॉलर था। जब मेगरा गिलिस्पी जा रहे थे तो ब्रेटली जैसा उससे बड़ा बॉलर आ गया, और फिर शॉन टेट जैसा बॉलर आते ही रहे, वहाँ एक से एक बॉलर आते रहे, उन्हें प्रॉब्लम नहीं हुई। हमारा भी यही प्रॉब्लम है कि वसीम वकार से पहले की भी लॉट हमारी एक से एक बैकअप पे थी, वसीम वकार के बाद ऐसा काल पड़ा कि एक टाइम आया राना नवीद हमारा प्रीमियर बॉलर हो गया, तो हमारा भी यही हाल रहा। वहां आपको पेस बैटरी में कितनी कमी नजर आ रही है ऑस्ट्रेलिया में? ये काफी कमी नजर आ रही है। हमारे प्लेयर काफी बीपीएल खेलने जाते हैं तो हमारा रंग मेरा है उनके ऊपर चढ़ गया है, और ना हमारे पेसर आ रहे हैं ना उनके पेसर आ रहे हैं। हमारे एक ही पेसर है माशाल्लाह जो कि टीम से बाहर बैठे हुए, आपको पता ही है उनका, वही तेज गेंद करते हैं, वही तेज स्कोर खाते हैं, और उधर भी जाके वही यही करते हैं। तो बेसिकली बात ये आप नाम नहीं ले रहे क्योंकि लगता है वो आपसे नाराज हो गए हारिस रऊफ। नहीं, मेरा कौन सा क्लास फेलो है वो? तो नाम ले। हाँ, अरे वो कहते हैं कि जिसका बहुत बड़ा नाम होता है उसका नाम लेने की जरूरत ही नहीं होती, सबको पता चल जाता है। अच्छा फहद, अच्छा इसमें ऐड कर लेते, चले आज इसमें ऐड कर लेते हैं। आपने अभी बड़ा अच्छा एक हमें 2 दिन पहले एक बॉलिंग एनालिसिस हुआ था हमारा, आपने बड़ी डिटेल उसमें डिस्कशन की थी। आज उरूज ने एक एक प्लेयर की, वहां पर इंग्लैंड में क्या हुआ है? जोफ्रा आर्चर मौजूद है, जोफ्रा आर्चर ओवररेटेड है, या जोफ्रा आर्चर इन पिचेस का प्लेयर नहीं है, या जोफ्रा आर्चर एक मुस्तकिल टीम का हिस्सा ना होने की वजह से स्ट्रगल कर रहा? प्रॉब्लम क्या है? जी, आर्चर इज अ वेरी गुड बॉलर, और हो सकता है कि उसका थोड़ा इंजरी का मसला चल रहा है। देखिए ना, एक्चुअली इस वक्त अगर आप वर्ल्ड कप में देखिए ना तो 3 टीम्स हैं जो कि मेजर टीम है और पुरानी टीम्स हैं, और ऑस्ट्रेलिया है, इंग्लैंड है और पाकिस्तान है। इन तीनों को ही प्रॉब्लम आ रही है। आई डोंट नो कि पाकिस्तान में क्या कुछ हो रहा है, उस पर तो मैं बड़ा अच्छा तबसरा कर सकता हूँ क्योंकि मुझे इनसाइड चीजों का पता होता है। बिल्कुल सही बात है। लेकिन हाँ जी, लेकिन उनके साथ क्या मसला चल रहा है ये तो देखे ना, बेहतर वही लोग जानते हैं। और स्पेशली अगर आप इंग्लैंड की टीम देखें तो उसमें काफी सारे T20 स्पेशलिस्ट हैं, हमारे में तो है ही नहीं ना, हमारा तो किस्सा ही अलग है। ऑस्ट्रेलिया के पास भी T20 स्पेशलिस्ट है, इंग्लैंड के पास भी T20 स्पेशलिस्ट है, फिर भी छोटी छोटी टीमों से हार रहे हैं। आई थिंक दे आर बेसिकली लैकिंग फ्रॉम द कंसंट्रेशन। मुझे उस तरह का फोकस नजर नहीं आ रहा है, उस तरह की डिटर्मिनेशन नजर नहीं आ रही। आप साउथ अफ्रीका को और श्रीलंका को अगर आप कंपेयर करें तो वो भी अच्छी टीम्स हैं,
लेकिन उनकी इस टाइम मुझे डिटर्मिनेशन नजर आ रही है। देखिए, जो टीमें जीत रही हो ना, जीतना चाहती हो, उनकी बॉडी लैंग्वेज ही डिफरेंट होती है। बेहतर बात है। उनकी बॉडी लैंग्वेज से पता चल रहा होता है कि इन्होंने जीतना है। और इस टाइम मुझे जो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉडी लैंग्वेज लग रही है वो श्रीलंका की लग रही है। और अब पाकिस्तान का भी श्रीलंका से मैच है। अगर हमने श्रीलंका को ना पकड़ा तो मुझे श्रीलंका टॉप 4 में तो कंफर्म नजर आ रही है सर। ओह हाँ, मैं आपकी बात से एग्री हूँ। बड़ा अंडररेट किया लोगों ने इसको, लेकिन क्या परफॉर्मेंस, बहुत अच्छे। उरूज ऐड करना चाह रही थी। मैं यही ऐड करना चाह रही थी, मैं बात करना चाह रही थी कि हम देख रहे हैं कि जो फास्ट बॉलर्स हैं नॉट ओनली पाकिस्तान के, नोटिस कर रहे हैं कि ऑस्ट्रेलिया के फास्ट बॉलर्स भी पैट कमिंस, जॉश हेजलवुड और मिचेल स्टार्क जो थे, इनकी जो जोड़ी थी, ये तीन जो थे आई शुड से, कि जो उन्होंने करके दिखाया है वो इंटरनेशनल क्रिकेट में। लेकिन अब, और जोफ्रा आर्चर की भी बात की गई है, तो ये जो सारे फास्ट बॉलर्स जिनके पास एक वक्त में इनके पास स्पेस था और एक वक्त में ये बहुत रिलायबल थे, और आजकल ये सब किधर हैं। तो ये जो मैंने सोशल मीडिया पे भी इसके ऊपर बात की जाती है, और मैं भी थोड़ा सा इसके बारे में बात करना चाहती हूँ। आई एम नॉट श्योर कि इसको कह सकते हैं कि वैलिड रीज़न है, लेकिन बहुत लोग कहते हैं कि आजकल की जो लीग्स और जो इतनी ज़्यादा बड़ी अमाउंट ऑफ जो क्रिकेट खेली जा रही है, लीग्स आप T20s को ले लें, और जो ये काफ़ी ज़्यादा जो ये प्लेयर्स हैं, वर्कलोड मैनेजमेंट काफ़ी हाई डिमांड है, तो इसलिए वर्कलोड मैनेजमेंट कह सकते हैं कि वर्कलोड फिटनेस का मसला है ना। देखिए, पैट कमिंस का भी था, बाकियों का भी था, तो वर्कलोड मैनेज, लास्ट टाइम पे एक बॉलर बहुत बड़ा बाहर हो गया, तो ठीक कह नहीं है। लेकिन देखें उरूज, ये जो वर्कलोड मैनेजमेंट है ना, अब ICC समेत बोर्ड्स को इस पे काम करना होगा। ऐसे थोड़ी कि हर लीग का सर्टिफिकेट पकड़ा दें, NOC जाओ भी खेल लो जाके, ऐसे नहीं होता। एक दो लीग, एक अपनी और एक बाहर की लीग अलाउ कराए ना। पैसे तो कमा ही रहा है क्रिकेटर, और अच्छे कमा रहा है, लेकिन सिर्फ पैसा ही तो नहीं होना चाहिए, खेल का हुस्न तबाह हो रहा है ना इस पैसे के चक्कर में। रोज ये इंडियन प्लेयर कितनी लीग्स खेलते हैं सर? वो भी खेल रहे हैं, बहुत खेल रहे हैं, हर जगह ही नजर आ रहे हैं आपको। यहाँ PSL में भी नजर आएंगे, IPL में भी नजर आएंगे, वो आपको श्रीलंका लीग में भी। मुझे IPL के अलावा कौन सी लीग खेली है इंडियन क्रिकेटर्स ने? कौन से, इंडियन की बात करें या इंग्लैंड? नहीं, मैं इंडियंस की बात कर रहा हूं। नहीं, वो तो अलाउ ही नहीं करते भाई, वो तो काउंटी तक अलाउ नहीं करते। जी, वो तो काउंटी तक बहुत नहीं करते हैं। मैं आपको एक बात का पता है, ये किसी ने अभी तक न्यूज में बात नहीं की है। ये जो ईशान किशन है, जिन्होंने हमारे खिलाफ परफॉर्मेंस दी है, आपको पता है इसका सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट रिवोक हुआ है? देखे, पता है आपको? नहीं, मुझे नहीं पता, मैंने पढ़ा था उसके बारे में। मैं आज आपको एक न्यूज दे रहा हूँ, वो उसका सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट उन्होंने कैंसिल कर दिया। और पता है किस बात पे कैंसिल हुआ है? किस बात पे? उसने रणजी ट्रॉफी का एक मैच मिस किया है। देखें इसको, ये कमाल है। मैं कहता हूँ आपने बड़ा अच्छा एक ये पॉइंट उठाया, और ये कमाल है। देखें आप, मतलब इतनी सख्ती, इतना डिसिप्लिन। बड़ी टीम्स तब बनती हैं। मैं पिछले 1 साल से ये बात कर रहा हूँ कि जब आप कोई प्रेसिडेंट सेट करते हो, कोई स्टैंडर्ड्स बनाते हो। मुझे एक बात बताएं, आप अगर रेस्टोरेंट खोल लेते हैं, आज आपको पता है इस्लामाबाद के अंदर, पिंडी में कितने सारे रेस्टोरेंट हैं। सही बात है। अब अगर आप उस रेस्टोरेंट का स्टैंडर्ड ही मेंटेन नहीं करेंगे तो कोई आएगा आपके पास? सही बात है। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल्स बनानी पड़ती हैं। अच्छा, मोहम्मद शामी खेल रहा है अभी, रिसेंटली उनकी जो फर्स्ट क्लास चल रही है उसमें मोहम्मद शामी बॉलिंग कर रहा है, खेल रहा है अभी रिसेंटली। इसमें एक मैच मिस किए। अच्छा, ये लड़का आपको पता है पीछे टीम से ड्रॉप हो गया था, इसने 200 भी किया हुआ है वनडे में, लेकिन ये काफी देर ड्रॉप रहा है, फिर परफॉर्मेंस करके वापस आया है। और ये गौतम गंभीर की गुड बुक्स में भी नहीं है, लेकिन उस लड़के में इतनी डिटर्मिनेशन थी कि इंडिया जैसी टीम के अंदर कम बैक करना आसान काम नहीं है। सर मैं आपने जो बात कही ना, वो डिटर्मिनेशन से ऊपर की बात ये है कि एक बंदे में तो है, आपने बिल्कुल ठीक कहा है कि वहां पर कम बैक करना मुश्किल, लेकिन उरूज डिटर्मिनेशन से ऊपर है डिसिप्लिन और स्ट्रक्चर। वो अपने स्ट्रक्चर और डिसिप्लिन पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करते। आपने देखा अभी वो फाद ने जो बताया कि जी उनका तो उन्होंने मुअत्तल कर रखा है सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि एक मैच उन्होंने डोमेस्टिक का मिस किया। हमारे तो स्टार्स ने कभी डोमेस्टिक में उतरना पसंद, 2018 आखिरी टाइम था कि डोमेस्टिक खेलो ही ना। वो मैं आपको बता रहा हूँ 2018 सबका, ये अभी रिजवान तो अब जाके खेला, बाबर शाहीन, ये लोग 2018 के बाद से खेले ही नहीं है डोमेस्टिक। उरूज
यही बात है कि जब एग्जांपल काफ़ी ज़्यादा है इंटरनेशनल क्रिकेट में। अभी तो मोहम्मद शामी का एग्जांपल दिया है कि जब आप आउट ऑफ फॉर्म हो या जब आपकी जगह नहीं बन रही हो इंटरनेशनल टीम में, आप स्क्वाड में नहीं हो या आप 11 में नहीं हो, क्योंकि आपके जो जिसका आप बैकअप है, फॉर एग्जांपल ये भी अभी सीनियर्स की बात नहीं करी, मैं उनकी बात कर रही हूँ जो बैकअप से अगर हूँ, तो वो जाएँ डोमेस्टिक में और वो काम करें और वो मेक श्योर करें कि वो फिट हों और मैच रेडी हों अगर उनकी ज़रूरत हो। और यही है कि जो आपका नंबर 1 प्रीमियर बॉलर या बैटर है या विकेट कीपर है, अगर उनमें से कोई आउट ऑफ फॉर्म हो, वो परफॉर्म नहीं कर रहा हो, टीम के लिए लायबिलिटी हो, तो ये मतलब एक डिसिप्लिन्ड और एक स्ट्रक्चर्ड उसमें सिस्टम, क्रिकेटिंग सिस्टम में ठीक है। चले एक छोटा सा ब्रेक से वापस आएंगे, जरा मजीद डिस्कशन भी करेंगे। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। एक बार फिर खुशामदीद कहेंगे। नेपाल ने स्कॉटलैंड को हराया, पहली जीत का मजा चखा। स्कॉटलैंड बहुत अरसे से वर्ल्ड कप खेल रही है, वो पहली टीम नहीं है, बट स्टिल मैं नेपाल के हक में हूं कि नेपाल पर इन्वेस्ट करें, आईसीसी और नेपाल के स्ट्रक्चर को अच्छा करें। ये टीम आपको बेहतर टीम्स में नज़र आना शुरू हो जाएगी। कम से कम 4-5 टीमें आपको हमारे ही रीजन से इतनी तगड़ी मिल जाएंगी कि व्यूअरशिप के लिहाज से भी, खेल के लिहाज से भी, कंपटीशन के स्टैंडर्ड के लिहाज से भी श्रीलंका इज़ गेटिंग बेटर। बांग्लादेश बहुत बेहतर हो रही है, बांग्लादेश ने अपना नया ब्लड इन किया है तो बहुत बेहतर हो रही है। इंडिया पाकिस्तान ऑलरेडी मुस्तनद टीमें हैं, 2 बड़ी टीमें हैं। अफगानिस्तान इज़ प्लेइंग गुड क्रिकेट। और ये जब 5-1 टीमें आपको यहाँ से मिलेंगी, बहुत ज़्यादा क्रिकेट खूबसूरत होगी। और क्रिकेट को इस वक्त फैलने की ज़रूरत है और जो अच्छा खेल रहा है उसको आप बढ़ाएं आगे। अब आप देखिए, स्कॉटलैंड को आपने बांग्लादेश की जगह दी थी, आपके सामने है जो हाल स्कॉटलैंड का हुआ। जो क्रिकेट उन्होंने खेली वो कहीं से गुजरी भी नहीं, करीब से, किसी बात के करीब से नहीं गुजरी। यही बांग्लादेश होती तो टॉक ऑफ द टाउन होती, कोई बात होती, कुछ होता। वसी शाह ने भी हमें ज्वाइन कर लिया है, बाकी 2 गेस्ट तो हमारे साथ ऑलरेडी पैनल में मौजूद ही हैं। वसी स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट भी है, हमारा रेगुलर हिस्सा भी है। वसी, हम जरा बात कर रहे थे कुछ टीम्स को लेके, अभी इंग्लैंड पर बात हुई, ऑस्ट्रेलिया पर बात हुई। ऑस्ट्रेलिया वो 2021 में ट्रॉफी पर पाँव रखने के बाद से वो ट्रॉफी अब उनके पाँव से ही खिसक गई है। उसके बाद से 3 वर्ल्ड कप हो गए हैं ना, उन्होंने उस ट्रॉफी की रिस्पेक्ट की थी ना उसके बाद उस ट्रॉफी ने उनकी रिस्पेक्ट की। 3 वर्ल्ड कप हो गए, बाहर हो गई। इंग्लैंड रो धो के आगे पहुंच गई। सिर्फ न्यूजीलैंड साउथ अफ्रीका एक ग्रुप था जो ठीक गया आगे, और श्रीलंका और जिम्बाब्वे डिजर्विंग थी। श्रीलंका ने तो खैर बहुत ही कमाल क्रिकेट खेली, जिम्बाब्वे बहुत अच्छा क्रिकेट खेली, ऑस्ट्रेलिया बहुत पैथेटिक क्रिकेट खेली, जिसकी वजह से वो बाहर हो गई। अब हमारा ग्रुप तो खैर आगे इस पे तो डिस्कस बाद में करेंगे क्योंकि हमने ज़रा और चीज़ें बहुत लेनी है। लेकिन ये जो नेपाल की परफॉर्मेंस है, एक मज़ा भी चक गई वर्ल्ड कप का, पहली जीत भी हो गई, और वो टीम जिसको रिप्लेस किया टीम ने बांग्लादेश को, उस टीम की परफॉर्मेंस भी आपके सामने। बहुत शुक्रिया असलान साहब, आपने मदद किया। सबसे पहले तो ये वर्कलोड मैनेजमेंट की बात हो रही थी पहले सेगमेंट में, उस पर थोड़ी सी बात करूंगा कि देखें वर्कलोड मैनेजमेंट तब होती है कि जब आप दिन के 20-20 ओवर्स कर रहे हो। आजकल के कौन से फास्ट बॉलर टेस्ट मैच खेल रहे हैं, सिवाय मिचेल स्टार्क के, खेलते हैं इंजर्ड हो जाते हैं। आप वकार यूनुस को देखें, वसीम अकरम को देखें, रिचर्ड हेडली को देखें, मैकग्रा को देखें, ब्रेट ली को देखें। ये वो लोग हैं जो पूरे दिन में 15-15 ओवर्स, 17-17 ओवर्स नेट्स में नहीं मैच में करते थे, लेकिन उन्होंने तो कभी वर्कलोड मैनेजमेंट का नहीं कहा, उन्होंने तो कभी नहीं कहा। आप मुझे ये बताएं ना कि आप बुमराह ने जो आईपीएल खेला था उसमें 12 मैचेस में 48 ओवर्स किए थे उसने पूरे 2.5 महीने के टूर्नामेंट में। कोई अगर पूरा पीएसएल का सीजन खेलता है और हर मैच में अपना कोटा का पूरा ओवर करता है तो 10 मैचेस में उसके 40 ओवर्स बनते हैं। तो क्या वर्कलोड मैनेजमेंट, और क्या आप अपनी फिटनेस पे काम करें। ये सिर्फ पाकिस्तानी प्लेयर्स के लिए नहीं है, ये पूरी दुनिया के प्लेयर्स के लिए। और ये मतलब अब प्रॉब्लम यही आ गई है कि आप लोग सिर्फ भागना चाहते हैं कि हमने टेस्ट क्रिकेट नहीं खेलनी, हमने आराम से 2 महीने में हमने 48 ओवर्स करने और 20 करोड़ उसका ले लेना एंड दैट्स इट। तो ये वर्कलोड मैनेजमेंट पे और इन चीजों पे ना डालें इन चीजों को। ये सिर्फ प्लेयर्स की अपनी मर्जी पर होता है। 32, 34 साल की उम्र में आप लोग रिटायर हो रहे हैं, तो इसमें हमें वर्कलोड वाली चीजें ना समझाएं प्लेयर्स जो भी ये कह रहे हैं कि वर्कलोड नहीं मैनेज हो रहा। व्हाट इज वर्कलोड यार? आप दिन में 15-15 ओवर्स, 20-20 ओवर्स कर रहे हो तो फिर समझ आती है। स्टार्क की उन्होंने किया, रेड बॉल क्रिकेट वो खेल रहे हैं और से रिटायरमेंट ली तो ठीक है, और वो फिट भी हैं। अब पैट कमिंस सारी क्रिकेट खेल रहा है लेकिन वो फिट नहीं है। हेजलवुड सबसे जो स्मूथ रनअप है किसी क्रिकेटर का इस वक्त, जो फास्ट बॉलिंग है, जोफ्रा आर्चर और हेजलवुड का, और दोनों के ही बैक का प्रॉब्लम। तो ये आपकी रिकवरीज पे डिपेंड। नेपाल ने सबसे ज्यादा इंप्रेस किया है, और उसकी एक जो वजह है वो ये है
कि आपने देखा होगा कि नेपाल के मैच में क्राउड कितना था और उनको सपोर्ट कितनी मिल रही थी। ये फैंस का एंगेज होना बहुत बड़ी चीज होती है। और जब वहां पर उन्होंने परफॉर्मेंस दी, अब उसमें कुछ, अब देखें जैसे उनके एक वो दीपेंद्रा एरी हैं, वो पाकिस्तान सुपर लीग के लिए सेलेक्ट हो गए हैं। और तो ये फ्रेंचाइज क्रिकेट, जितनी हम इसकी बुराइयां करते हैं, उसके साथ हमें ये भी याद रखना चाहिए कि इटली के जो जितने भी प्लेयर्स हैं, 3-4 प्लेयर्स, वो बिग बैश में कॉन्टिन्यूसली खेल रहे हैं। अफगानिस्तान को क्रिकेटर ये जो बनाने वाले हैं, ये पहले हमने सिखाया, फिर उसके बाद जो इंटरनेशनल एक्सपोजर था वो आईपीएल से मिला। कोई इसको माने या ना माने, ये चीज रोजे रोशन की तरह आया है। फिर वो और लीग्स में गए, फिर पाकिस्तान सुपर लीग में आए। तो फ्रेंचाइज क्रिकेट ने, जहां पर देखिए हर चीज के प्रोज एंड कॉन्स होते हैं। आप अगर गर्मियों में एसी यूज करते हैं तो उससे एलर्जी होगी, लेकिन आपको ठंडक भी महसूस होगी। इसीलिए जब फ्रेंचाइज क्रिकेट है, वो प्लेयर्स को पैसा भी दे रही है, प्लेयर्स को लाइवलीहुड भी दे रही है, लेकिन उसके साथ ये प्रॉब्लम्स आएंगी। और फिर देखें, ये सबसे मतलब मुझे ये लग रहा है कि मुतनाज़ा तरीन और उसके साथ मोस्ट कंपेटिटिव जो पहला राउंड होता था T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप का, नहीं तो पहले वर्ल्ड कप तो शुरू ही सुपर 12 या सुपर 8 के बाद होता था। पहले तो हमें सब पहले से ही लिख के, हाँ ये टीम जीत जाएगी, ये टीम, ये टीम। लेकिन इस बार छोटी टीमों ने दिखाया हमें कि नहीं भाई, अब हम भी खुद को अप्लाई कर रहे हैं। अब आप देख लें कि स्कॉटलैंड ने इतना अच्छा नहीं खेल सकी, और वो एक चीज जो है वो आईसीसी की जो हठधर्मी की वजह से वो एंड टाइम पर एक बिल्कुल, अच्छा, एक चीज जो वर्कलोड मैनेजमेंट की आप बात कर रहे हैं, मैं आप कुछ ऐसे स्टैट्स हैं जो बड़े अजीब हैं, वो आप लोगों के सामने भी रखता हूं। मिचेल स्टार्क ने टेस्ट में 20,000 से ज्यादा बॉल्स की हैं, 6,500 से ज्यादा बॉल ओडीआई में की हैं, T20 इंटरनेशनल्स में 1400 यानी 1,400 से ज्यादा बॉल की। यहीं खत्म नहीं हुई कहानी। फर्स्ट क्लास क्रिकेट में मिचेल स्टार्क ने 28,000 से ज्यादा बॉल्स की हैं, और अपनी ही फर्स्ट क्लास के अंदर जो लिस्ट ए होता है वहां पर 8,300 से ज्यादा बॉल की हैं। और फिर जो उनका T20 है, डोमेस्टिक T20 की मैं बात करूं, उसके अंदर 3,400 से ज्यादा बॉल्स की हैं। आप जरा इन सारी बॉल्स को कैलकुलेट कर लें तो ये सारी बॉल ही आपको 60-70 हज़ार बॉल्स पर दे जाएगी। ये है फिटनेस, इसको कहते हैं करियर। और आपने कभी सुना है कि मिचेल स्टार्क इंजरी की वजह से ऑस्ट्रेलियन टीम से ड्रॉप हो गए? कभी नहीं। बिग मैच प्लेयर हैं। एमसीजी में आपको याद होगा कि ब्रेंडन मैकलम को दूसरी बॉल पे आउट करके मैच पहले ही ओवर में एक साइड पे कर दिया। उसके बाद जब जब उन्होंने परफॉर्म किया, जब जब उन्हें मौका मिला उन्होंने परफॉर्म किया। दो बार 2015 और 2019 के वर्ल्ड कप में वो लीडिंग विकेट टेकर रहे हैं। एशेज उन्होंने अभी सिंगल हैंडेडली ऑस्ट्रेलिया को जिताई, और इंग्लैंड को समझ ही नहीं आ रही थी कि हम क्या करें। तो ये वर्कलोड वाली जो बातें, ये जो राग अलापते हैं, ये सिर्फ और सिर्फ मुंह छुपाने वाली बातें हैं, अपनी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उससे भागने वाली बातें, और कुछ भी नहीं है। जो पुराने प्लेयर्स को आप उठा के देख लें, चमिंदा वास, अपनी यहाँ से बात कर लें, जहीर खान, वसीम अकरम, वकार यूनस, फिर अगर ब्रेट ली की बात करें, एंड्रयू फिल्डनटॉफ की बात करें, यू नेम इट, और वो एक एक ओवर में 12-12, 15-15 एक एक दिन में ओवर्स करते थे। अच्छा, ये आपको एक और स्टैट, चले आपने बड़ी अच्छी बात की, फहद और उरूज, एक मैंने स्टैट शेयर किया मिचेल स्टार्क के, जो मॉडर्न डे क्रिकेट खेल रहे हैं और वो वर्कलोड मैनेजमेंट का रो भी नहीं रहे, T20 भी खेल रहा है, लीग्स भी खेल रहा है, तो मैंने सारे स्टैट शेयर किए। एक वो बंदा जिसको शुगर थी और शुगर की हाईएस्ट क्वालिटी उनके कंधे पर थी, मैं वसीम अकरम द लेजेंडरी की बात कर रहा हूँ। आप लोग हैरान होंगे, मिचेल स्टार्क ने अभी तक अपने करियर में जितनी बॉल्स की हैं, वसीम ने उससे ज़्यादा बॉल्स की हैं। कैन यू इमेजिन दैट? कभी वसीम के नाम पे सुना था कि वो फिटनेस की वजह से बाहर हुए? 22,000, 22,500 कह लूँ तो 22,500 गेंदें वसीम अकरम की टेस्ट क्रिकेट में है। ओडीआई में 18,000 से ज़ायद बॉल्स हैं वसीम अकरम की। फर्स्ट क्लास क्रिकेट 50,000 से ज़ायद बॉल्स की हैं उस बंदे ने। कैन यू इमेजिन दैट? लिस्ट ए में 29,000 से ज़ायद है। T20 भी उसने 114 गेंदें की हैं। आप लोग इमेजिन करें। दूर जाने की जरूरत नहीं है अरसलान भाई, सिर्फ एक चीज, आप अपने अब्बास भाई को देख लें, मोहम्मद अब्बास, मैं उनके स्टैट्स भी शेयर कर सकता हूं। क्रिकेट खेलते हैं, बिल्कुल बिल्कुल, कितने क्रिकेट खेलते हैं, कभी उन्होंने कहा है कि वर्कलोड नहीं मैनेज हो रहा? सही बात है फहद। ये जो मैंने दो लोगों का कंपैरिजन किया, दोनों लेफ्ट आर्म बॉलर्स का, एक मॉडर्न डे में खेल रहा है, रिटायरमेंट के पास है, दूसरा रिटायर हुआ, और उनको शुगर थी वसीम अकरम को, उसके बावजूद आप देखें लाख बॉलें कर गया वो बंदा। भाई 50,000 से ज्यादा तो फर्स्ट क्लास, इससे साबित होता है कि सारी जिंदगी फर्स्ट क्लास खेला है वो। जी
देखिए जी, ये क्वेश्चन तो आप मेरे से कर रहे हैं ना, मैं इसका जवाब भी आपको बड़ी डिटेल में देता हूँ, क्योंकि वसीम भाई के साथ जाहिर है सारा बचपन गुजरा हुआ है, मेरे तो सामने बहुत बहुत चीजें हुई हुई हैं। तो आप इस मैनेजमेंट से या इस कोच से कोई पूछ सकता है कि जिसने अभी रिसेंटली हमारे लड़कों को बोला कि जी फर्स्ट क्लास नहीं खेलनी है, वो उसने पता है क्यों बोला है? कि उसका एक्चुअली क्रिकेट का नॉलेज ही इतना है। आप इसकी क्रिक इन्फो पे प्रोफाइल तो खोले जरा माइक हेजमैन की, मैं इस पे आज बात करना चाहता हूं। कोई इस पे बात ही नहीं कर रहा है, या सलमान बट बोल रहा है या मैं आज बोलने लगा हूं। बात यह है कि ये बंदा लाइव कहां से है, इसकी क्वालिफिकेशन क्या है। इसने तो लेवल 1 कोर्स भी नहीं किया हुआ, फर्स्ट क्लास का एक मैच नहीं खेला हुआ। इसने शॉर्ट टर्म टेक्निकल कोर्सेज किए हुए हैं। वो आप भी कर सकते हैं, वसी भी कर ले, कल को मैं भी कर लूं, तो इसका क्या मतलब है कि ये हमें पाकिस्तान टीम का कोच लगा देंगे? अब देखें, जब आप क्रिकेटर नहीं ना होते हो, तो उसमें ना छोटी छोटी बड़ी बेसिक की चीजें हैं जो आपसे मिस हो जाती हैं, जो आपको कोई सिखा नहीं सकता है। लाइक पिच रीडिंग, सबसे बड़ा अलमिया हमारे पाकिस्तान टीम के साथ ये पिछले 4 5 6 साल से ही चल रहा है, पहले नहीं चलता था। जो हमारे 90s के प्लेयर हैं जिनके आप नाम ले रहे हैं, वसीम भाई वगैरह, लंबी लिस्ट है भाई। ये तो स्टेडियम में एंटर होते थे ना, पिच तो बड़ी दूर की बात है, तो बहुत सारी चीजों को स्मेल कर लेते थे। मतलब ये होता है जब आपकी रूह जो होती है ना, जो आपका सोल होता है, वो किसी चीज के साथ अटैच्ड होता है। ठीक है, सही है। हाँ, अब आपके कोच को माशाल्लाह पिच रीडिंग ही नहीं आती है, आपके कप्तान को पिच रीडिंग ही नहीं आती है, जिसके ऊपर सारी कौम बाद में बैठ के थू थू करती है कि यार ये तुम लोगों ने किया क्या है। नाउ बैक टू वसीम अकरम। यार मैं आपको एक बात बताऊं कि मैंने तो अपनी लाइफ के अंदर, मतलब आई एम 40+ नाउ एंड आई एम इनटू क्रिकेट लाइक 35 years नाउ। जितनी डिटर्मिनेशन मैंने वसीम अकरम के अंदर देखी है, मैंने तो कोई दुनिया में कोई ऐसा प्लेयर नहीं देखा। भाई मैं बता रहा हूँ, मैंने तो वो फेज भी देखा है, वो पेन के साथ शुगर, अब मजाक थोड़ी है, शुगर होना कंधे पर, ये बहुत बड़ी बात है भाई। पता है वसीम भाई के लोगों को तो पता है ना, वसीम भाई का शोल्डर का मसला था या कभी बैक का मसला हुआ, वसीम भाई का ना ग्रोइन का भी बड़ा मसला था। अग्री, ठीक है, अग्री। और मुझे याद है मैं बड़ा छोटा था, आई थिंक 86 या 87 की बात है, वसीम भाई का ग्रोइन का ऑपरेशन भी हुआ था और हम लाहौर मिलने आए थे, मैं अपने फादर के साथ, मुझे बड़ी अच्छी तरह याद है। और वो बंदा ऑपरेशन करवा के लेटा हुआ है और वो हंस रहा है, खेल रहा है, और वो पता है वो कह रहा था कि मेरे से सब्र नहीं हो रहा है, मुझे बॉलिंग करनी है। मतलब उसका दिल चाह रहा था कि वो अगले दिन ही ग्राउंड में चला जाए, अभी ऑपरेशन करा के आया बंदा। सर ये लेवल है डिटर्मिनेशन, ये लेवल है। मैं अपनी आंखों देखी हाल बता रहा हूँ यार, आंखों देखी हाल बता रहा हूँ। फिर मतलब वो लोगों का बंच ही ऐसा था। इजाज, आपको पता है ये लोग ग्राउंड के कितने चक्कर लगाते थे? 12 15 चक्कर लगाते, मैंने देखा है अपनी आंखों से। नहीं यार, मैंने भी विटनेस किया है ये सारी चीजें, बहुत बहुत जबरदस्त। आज का आपका जो प्लेयर है ना, ये 5 चक्कर मुझे ग्राउंड के लगा देना, मैं इनको ट्रॉफी गिफ्ट करूंगा। यार शोएब अख्तर इस उम्र में 5 से 6 चक्कर लगाता है, बड़ी बात है। शोएब अख्तर, मैं आपको अभी यहाँ देखता हूँ, इजाज भाई को मैंने देखा है ट्रेनिंग करते हुए बहुत। सर तो वर्कलोड मैनेजमेंट पे ना, मैं यही तो आपसे अच्छा कुछ उरूज कहना चाह रही हूँ, उरूज जल्दी से। जी, मैं जल्दी से यही कहना चाहती थी कि जो डिटर्मिनेशन की बात हो रही है, मैंने कुछ बॉल्स स्टैट्स इसलिए शेयर किए हैं कि आप सारे लोगों के लिए इसलिए होगा। इस्लाम भाई को एक मवाज़ना करके आज के दौर में मैं जो आगे बात की थी ना इस्लाम भाई के, डिसिप्लिन जो है ना इस्लाम भाई, डिटर्मिनेशन से आता है। सही है, डिटर्मिनेशन नहीं होगी तो आप अपनी लाइफ को डिसिप्लिन कैसे करोगे? सही है, सही है, सही भी हुआ। अच्छा, ये जो बॉल्स मैंने शेयर की, वर्कलोड मैनेजमेंट की बात करते हैं ना, ये आज के लड़के कहते हैं जी वो हम तो बहुत ज़्यादा, पहले इतनी क्रिकेट नहीं होती थी भाई, पहले इससे ज़्यादा क्रिकेट होती थी। मैंने जो बॉल्स शेयर की हैं, इनकी पूरी लाइफ करियर में आप इसका 1% भी अगर मैं अभी शेयर कर दूं सबकी बॉल्स, तो 1% भी नहीं है इसका। और उन्होंने इनसे ज़्यादा क्रिकेट खेली है, वो तो नहीं रोते थे। वर्कलोड मैनेजमेंट, काउंटीज़ भी खेलते थे, ऑस्ट्रेलिया में गैरी बैकर भी खेल आए, दुनिया भर में खेल रहे हैं, पाकिस्तान में फर्स्ट क्लास खेल रहे हैं,
टेस्ट और वनडे हुए चले जा रहे हैं, पूरा पूरा साल खेल रहे हैं वो। तो ये कहना कि नहीं होती थी क्रिकेट, ये गलत बात थी। वो भी तो अपना वर्कलोड मैनेज करे, बट वो बहुत ज़बरदस्त रफ एंड टफ लाइफ में रह रहे थे, बतौर क्रिकेटर थे, ये नाजुक परियां नहीं थे। उरूज जी, इस पे मैं यही सोच रही हूँ, कंपैरिजन हो रही है जो हमारे लेजेंडरी प्लेयर्स थे और जो अलग अलग टीम्स के, ऑस्ट्रेलिया के भी हो जाएं और इंग्लैंड के भी हो जाएं, पाकिस्तान के भी हो जाएं, इंडिया के भी हो जाएं, जो पुराने लेजेंडरी प्लेयर्स थे और जो करंट क्रॉप ऑफ प्लेयर्स हैं। अगर मैं पाकिस्तान प्लेयर्स की बात करूं और मैं कंपैरिजन करूं ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स से अभी के लिए, तो इधर मैं ये चीज़ नोटिस करती हूँ जो मैं इसके बारे में सोच रही थी जब आपसे बात कर रहे थे, कि आई थिंक आहिस्ता आहिस्ता ओवर द ईयर्स ये हुआ है कि अगर आप देखें, अगर आप न्यूजीलैंड को देखें, ऑस्ट्रेलिया को देखें, यहाँ पे क्रिकेट एक प्रॉपर प्रोफेशनल करियर है फॉर अ लॉट ऑफ प्लेयर्स ना, तो वो इसको एक करियर और एक जॉब की तरह देखते हैं। तो जिस तरीके से उसको अप्रोच करते हैं, आप जो डिसिप्लिन और डिटर्मिनेशन की बात कर रहे हैं आप सब, कि ये मेरा काम है, इसमें मैंने एक्सेल करना है, इसके मुझे पैसे मिलते हैं, तो मैं जितना ज़्यादा इसको जितने सही तरीके से जितने सालों तक करूँगा, तो उतना मुझे और मेरे करीब जो मेरे करीब हैं उन सबको फ़ायदा होगा। अगर आप ये कंपेयर करें पाकिस्तान क्रिकेटर्स से, तो पाकिस्तान में क्रिकेट जो खेलते हैं और जो क्रिकेट खेलना चाहते हैं एज अ जॉब भी इतने ज़्यादा हैं, बहुत ज़्यादा हमारे पास कहते हैं टैलेंट बहुत है, प्लेयर्स बहुत हैं, फास्ट बॉलर्स बहुत हैं, बैटर्स बहुत हैं, कहीं से भी किसी भी जगह से आपको कोई ना कोई प्लेयर मिल जाएगा, टैलेंट मिल जाएगा कहीं ना कहीं से। तो आई थिंक कि ये ओवर द ईयर्स शायद ये भी आप कह सकते हैं कि ऐसे हुआ है कि जब भी कोई प्लेयर आता है, उसको कैप मिलती है, वो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करता है, उसको मौका मिलता है कि वो क्रिकेट खेले और करियर बनाने की कोशिश करे। और अगर उसको वो अगर इस चीज़ को सीरियसली नहीं ले, जिस तरह आप कह रहे हैं, डिसिप्लिन नहीं हो, एफर्ट नहीं करे और सीखे नहीं कि क्रिकेट को एक प्रोफेशनल करियर की तरह कैसे लिया जा सकता है, डोमेस्टिक बेसिस को सीखना चाहिए, लेकिन अगर डोमेस्टिक से नहीं सीखे, इंटरनेशनल से नहीं सीखे। फॉर डोमेस्टिक अभी रिसेंट की मिसाल आप सब लोगों के सामने है, जो एक बॉलर जो बहुत ही क्रिकेट खेला, बीच में पाबंदी भी लगी, मोहम्मद आमिर, 33 साल की उम्र में उन्होंने जान छोड़वाई, टेस्ट से मुझसे नहीं खेले जा रहे टेस्ट में खेला क्या 6-6.5 हज़ार बॉलें, बस इससे ज़्यादा उनकी बॉलें नहीं है। बाकी उनके पूरे करियर को ले रहे हैं, कहीं 200 बॉलें, कहीं 400 बॉलें, ये उनके करियर्स हैं। और 12,000 बॉलें उनकी फर्स्ट क्लास में है, क्योंकि उसके बाद वो भी फर्स्ट क्लास नहीं खेली। ये यंगस्टर की बात कर रहा हूँ, उनकी बस हो गई, मैंने टेस्ट नहीं खेलना। दूसरा, फर्स्ट क्लास खेलने जाना इन सारे लोगों के लिए बड़ी तौहीन है, ये लोग नहीं खेलते। तीसरी बात, खुद को 4 ओवर का बॉलर बना लिया है कि बस हमने तो ये 4 ओवर करने हैं। फिर अल्लाह ये करते हैं, जब आप 4 ओवर के बॉलर बन जाते हैं ना, आपकी सोच 4 ओवर वाली होती है, आखिर में 10 ओवर में 1 बॉलर और अगले 10 ओवर में 1 ओवर, बस 2 ओवर के बॉलर रह जाते हैं। उस 4 में से भी 2 निकल जाते हैं, जो शाहीन के साथ हो रहा है। उरूज यही बात है कि जो पुराने वक्तों की मेंटालिटी थी कि हमने बेहतरीन लेजेंडरी प्लेयर बनना है, बॉलर हो बैटर हो, हमने रिकॉर्ड बुक्स में आना है, हमने वो चीज़ें करनी है जो कोई और प्लेयर नहीं कर सका। और उस मेंटालिटी को कंपेयर करें आजकल की मेंटालिटी की कि मैं थोड़े से 4 अच्छे ओवर कर लूँ किसी एक T20 इंटरनेशनल में, तो मुझे एक लीग कॉन्ट्रैक्ट मिल जाएगी, फिर मैं रिटायरमेंट लेके मैं एक उसको कहते हैं ग्लोब ट्रॉटर बन जाऊँगा कि मैं इस लीग में खेलूँगा, मुझे इतनी पे चेक मिलेगी, इस लीग में खेलूँगा और मैं ये बन जाऊँगा। और मैं ये ऐसा लगता है कि ये जो है एक डायरेक्शन हमारे, अगर मैं पाकिस्तान की स्पेसिफिकली प्लेयर्स की बात करूं, लेकिन जैसे लीग्स की अभी बात की जा रही थी कि इससे फ़ायदा बहुत होता है, बहुत अच्छे वो एसोसिएट नेशन के प्लेयर्स को मौका मिलता है। लेकिन जिन क्रिकेटिंग बोर्ड्स की और जिन क्रिकेटिंग प्लेयर्स की और कंट्रीज़ की एक हिस्ट्री है, उसमें जितना लीग्स ने वो क्या कहते हैं, ये मेंटालिटी को शिफ्ट कर दी इन द रॉन्ग डायरेक्शन। ये हम इधर से देख रहे हैं, प्रोज एंड कॉन्स की बात कर रहे थे कि बेनिफिट्स लीग्स के देख रहे हैं हम विद द एसोसिएट नेशंस, और ड्रॉबैक्स देख रहे हैं विद द नेशंस विद अ रिच हिस्ट्री इन क्रिकेट। ठीक है, मैं आपकी बात से एग्री हूँ। अब आते हैं हम जरा अपनी क्रिकेट पे, आप सारे बात कर लें। यही सारी अच्छी एक बात डिस्कशन हो गई, टीम्स के एनालिसिस भी हो गए, जो टीम्स अब आगे जा रही हैं उस पर भी हम जरा बात करेंगे। आज के चले, अभी तो मैच के बाकी चीज़ें तो हमने बाद में देखनी है, इसमें क्या होना है। ये साइम अयूब क्यों खिला रहे हैं जी हम साइम अयूब को? अगर उसने नमीबिया के खिलाफ भी स्कोर नहीं कर पाना, आउट हो जाना है, शुरू में ही आउट हो जाना है, क्या प्रॉब्लम है वसी? साइम अयूब को हमने बॉलिंग के लिए खिलाना है जी। कमाल बॉलिंग की उसने इंडिया के अगेंस्ट, और बड़ी ज़बरदस्त बॉलिंग करके इंडिया के अगेंस्ट वो जनाब अली बल्ले बल्ले हो गई उसकी। क्या पैथेटिक कप्तानी थी, खैर उस पर हम बात नहीं कर रहे। लेकिन साइम अयूब रोल क्या है भाई इनका कि बैट्समैन लाए थे, बॉलर बना के रख दिया हमने। सर, एक तो पिच रीडिंग पे थोड़ी सी बात मैं करूंगा कि ये मेरी पैदाइश से पहले का मसला है पाकिस्तान का। पाकिस्तान की तारीख में अगर सबसे बुरी पिच रीडिंग किसी दिन हुई है तो वो 99 वर्ल्ड कप का फाइनल था, कि जब ओवरकास्ट कंडीशन, इंग्लैंड की पिच, और आप टॉस जीतते हो और आप बैटिंग कर लेते हो, और फिर
2-4 दिन पहले 15 फरवरी को जो ब्लेंडर किया हमारे कप्तान ने या मैनेजमेंट में जिसका भी डिसीजन था, मेरे जैसे नाकिसुल अकल इंसान को भी ये पता है कि उस पिच पे आपने पहले बैटिंग करके 160-70 करके बाद में डिफेंड करना है। तो हम लेजेंड हैं वसीम अकरम, नो डाउट, बॉलिंग के लिहाज से सब कुछ, लेकिन गलतियां उनसे भी हुई हैं और ये पिच रीडिंग हमारे बस का काम ही नहीं है। कुछ लोग थे, मिसबाउल हक बहुत अच्छी पिच रीड करते थे, कुछ एक दो नाम है टॉप ऑफ द माइंड, और हमें पिच रीड करना आती ही नहीं है, और ये हमारा दहाइयों का मसला है, मेरी पैदाइश से पहले का मसला है। बस इतना मैं आपको शॉर्ट सी बात करूं। दूसरी बात यह सर कि जब आप अपने जो आपको जेडी दी जाती है ना उसके ऊपर नहीं रहते और चीजों में पड़ जाते हैं ना, तो फिर ना इधर के रहते हैं और आप ना उधर के रहते। ठीक है, साइम अयूब को कहते रहे कि यार आपसे हमें रन्स चाहिए, विकेटें हमारे पास 6-7 बॉलिंग ऑप्शंस हैं, आप और वो कहता रहा मैं दूसरे को इतने रन नहीं करने दूंगा, और वो मुसलसल ये जवाब देता नहीं मैं दूसरे को इतने रन नहीं करने दूंगा। आप कहते रहे हमें रन चाहिए, वो कहता रहा नहीं मैं रन रोकूंगा दूसरे के। जी वसी, तो उस दिन करवाए, उस दिन करता ना, उस दिन 170 जब हो गए थे, उस दिन जब 170 हो गए थे तो फिर वो रन करता जो एक्स्ट्रा उसने करवाए। ठीक है, उसने विकेटें ली, हमें नहीं चाहिए उसके विकेटें भाई, हमारे पास विकेटों के लिए उस्मान तारिक भी है, चन्ने शदाब का नाम भी ले लेते हैं, वो भी है, नवाज भी है, हमारे पास ये सब हैं, वो विकेटें ले लेंगे। नहीं भी लेंगे 200 करवा देंगे ना, आप वो 200 चेज करो। मजा तब आए कि आप आओ और चेज करो, जैसे पतुम संका ने ऑस्ट्रेलियन बॉलर्स का भरकस निकाल दिया, 100 कर दिया, आप आओ 100 करो। वहां पे भी 180 तो लग गया था ना, वहां पे भी तो मुश्किल थी। ऑस्ट्रेलिया जितनी 20 टीम हो, ऑस्ट्रेलिया इज ऑस्ट्रेलिया, उनका माइंडसेट जो होता है आपका माइंडसेट और उनका माइंडसेट डिफरेंट होता है। आप ये देखें कि आप वहां पे 18 ओवर्स में चेज हो रहा है, ठीक है, और वो श्रीलंकन टीम जो अभी इंग्लैंड के खिलाफ 3-0 हार के आई हुई है, और ऑस्ट्रेलियन टीम वो जो 3-0 हार के आई हुई है। दोनों एक ही उस पे थे, लेकिन ऑस्ट्रेलिया जब भी वर्ल्ड कप की बात आती है तो वो अगली को पास नहीं लगने देते। लेकिन आप फहीम अशरफ की बात कर लेना, आप उसे एज एन ऑलराउंडर लेके गए हैं। आप अच्छा चले, मैं जरा एक छोटी सी चीज और भी डिस्कस करनी है साइम को लेके आप सारे लोगों से भी। सियालकोट स्टैलियंस के हवाले से बड़ी अजीब खबरें सामने आ रही हैं। पीएसएल का आगाज हो रहा है, बड़ी अच्छी टीम बिकी, उन्होंने जो एक खबरें सामने आ रही हैं, अब इसमें पीसीबी हमें बता सकता है क्या है क्या नहीं, लेकिन जो इतलात है वो मुबैना तौर पर यह है कि 75% उन्होंने अपने शेयर्स अल्फा को सेल कर दिए। ऑस्ट्रेलियंस एक कंपनी है उसको सेल कर दिए, जिसकी वजह से ये कर नहीं सकते थे वो अभी, क्योंकि पहला ही उनका वो था, वो शायद उन्होंने लिए ही इसीलिए थे, उन्हें लगा बड़े आराम से दूसरों को सेल कर देंगे। इसमें सबके लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा, और फिर शायद इसको फ्रॉडलेंट अलर्ट भी कर दिया जाए। अभी देखते हैं कि मामला क्या चल रहा है, लेकिन ये बड़ी अफसोसनाक बात है, और ऐसी कंपनीज जो बिड करके आती हैं उन्हें खुद सोचना चाहिए कि वो क्या कर रहे हैं। अभी तो ये इत्तलात हैं, ये चीज़ें बहुत तेज़ी से ऊपर आ रही हैं, सियालकोट को खुद चाहिए कि सामने आए और इसको निगेट करें। एक छोटा सा ब्रेक, एक बार फिर आपको खुशामदीद कहेंगे। बड़ी खबरें हैं, एक तो सियालकोट स्टालियंस को लेकर, दूसरा एक बहुत बड़ी खबर है जो आगे डेवलप होने जा रही है, ये मैं आपको थोड़ा अर्ली भी दे दूंगा, लेकिन ये डेवलप होने जा रही है। इस सारे इवेंट के बाद जो अभी इस वर्ल्ड कप में हुआ, जिस तरह से टीम्स और चीज़ें देख रहे हैं, कुछ बोर्ड्स ने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। आईसीसी प्रेजेंटली आगे आने वाले आईसीसी इवेंट्स के लिए इंडिया से जो उनके होस्टिंग वाले मामलात हैं वो कहीं और मुंतकिल करने का सोच रहा है, इस पर गौर किया जा रहा है। अब आप सोचें कि यही मैंने बहुत पहले ये बात कही थी कि ऐसा होने जा रहा है, आगे आने वाले दिनों में आप बहुत कुछ देखेंगे। अब एक सोच शुरू हो गई है, जो सोच से क्या मुराद है, ये खबर मैंने ऐसे तो नहीं दे दी होगी कि जेशा ने रात को ख्वाब देख लिया या जो बोर्ड मेंबर्स हैं उन्होंने ख्वाब देख लिया। इस पर डिस्कशन हुई है कुछ बोर्ड मेंबर्स की, इस पर बात हो रही है, और ये आगे आने वाले दिनों में अब इंडिया को पता चलेगा कि जो कुछ वो करता आया है अब अपने घड़े में कैसे उसने खुद गिरना है। अच्छा जी, फात साहब, सियालकोट स्टालियंस पे थोड़ी सी बात करते हैं, वापस साइम अयूब पे आऊँगा। अभी तो शुरू ही नहीं हुई थी पीएसएल और अजीब खबरें आना शुरू हो गई। इन्होंने अल्फा को सेल कर दिए 75% शेयर्स, और ये तो बड़ा अजीब काम किया है इन्होंने। अगर ऐसे करेंगे तो फिर ये तो बड़ा अजीब हो जाएगा। नहीं शान भाई, ये इस तरह नहीं था, जितनी मुझे इंफॉर्मेशन है जो अल्फा वाले हैं वो ऑलरेडी उनके साथ कोऑर्डिनेशन के अंदर थे, और उनकी पहले से बात सारी चल रही थी। बेसिकली उनका गेम प्लान यही था, इसलिए तो 25% शेयर्स जो हैं वो अभी भी ओजी डेवलपर के पास ही है। हाँ, वो अगर अपने 100% ही शेयर सेल कर देते आगे
तो फिर सिनेरियो फर्क होना था, ठीक है। उन्होंने उनको बेसिकली एज ए इन्वेस्टर डाला है बीच में। जो ऑपरेशंस है वो अभी भी कामिल अली खान साहब के पास है, जो कि पहले भी उन्हीं के पास थे और अभी भी सारी चीजों, आपने बिड में भी देखा होगा, ओजी डेवलपर वाले खुद नहीं बैठे हुए थे, कामिल साहब बैठे हुए थे, ठीक है। तो आई थिंक वो बेसिकली बिजनेस मैनेजमेंट की चीज है ये सारी। तो ये थोड़े दिन बाद जब चीजें सेटल हो जाएगी, बाहर आएंगी, हाँ, तो उसके ऊपर ना बेसिकली क्लैरिटी आएगी। उन्होंने ऐसा नहीं किया है कि यहाँ से सौदा खरीदा और महंगे दामों पे और आगे बेच दिया। उन्होंने तो अपने शेयर्स को स्प्लिट किया है। तो मुझे बेसिकली इसमें लीगली पॉइंट्स का नहीं पता है, तो मैं इसलिए इस पे कोई ऐसी बात करना चलिए अच्छा हुआ ये आपने हमें थोड़ी सी चीज बेहतर चाहिए, ये अच्छी एक चीज थी। मैं इस पे शॉर्ट सा व्यू लेके वापस आऊंगा सर साइम अयूब पे। जी 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 फार मैंने साइन पे बात करनी है। आते आते हैं सर। उरूज, ये जो कुछ अभी खबरें आ रही हैं ये अच्छी नहीं है वैसे। मतलब एक टीम है, इतनी हाइप क्रिएट हो गई, नाम आ गया, जर्सी आ गई, लोगो आ गया, प्रेसिडेंट आ गया वसीम अकरम, अब पता चल रहा है कि मामलात अजीब से हो रहे हैं। ये थोड़ा डैमेजिंग पार्ट, खबरें आ रही हैं, नहीं आनी चाहिए ऐसी खबरें। क्या कहेंगे जी उरूज? मैं यही कहूँगी कि ऐसी खबरें नहीं आनी चाहिए। ये जो इन्फॉर्मेशन जो इस तरह सोशल मीडिया पे लीक की जाती है, ये इसको लीक कह सकते हैं, ये इन्फॉर्मेशन जो, क्योंकि ये बिज़नेस रिलेटेड ये डिस्कशंस हैं जो वो ऑज ग्रुप जो हैं, ऑजी ग्रुप उनने की हैं, उनकी अपनी डिसीजंस हैं। और ये जब वो तैयार होंगे, जब नेगोशिएशंस हो जाएंगी, जब सारी ये जो हैं शेयर्स और जो डिस्कशंस हैं विद अल्फ़ा कि वो कैसे मूव फॉरवर्ड करेंगे, क्योंकि अभी तक सीज़न शुरू ही नहीं हुआ। तो आई एम श्योर कि अभी बातचीत हो रही होगी कि जब शुरू होगा, जब ये टीम आगे बढ़ेगी, जब इस पर और काम किया जाएगा, तो फिर ये जब ये सारी डिस्कशंस फाइनलाइज होंगी, तो ये सियालकोट स्टैलियंस के ओनर्स अपने फैंस को बताएंगे कि कुछ छुपाएंगे नहीं ऑब्वियसली अपने फैंस से। लेकिन ये जिस तरीके से इन्फॉर्मेशन लीक की जा रही है, इससे जो रिएक्शंस जो आगे आएंगे, ये सारे रॉ रिएक्शंस हैं, इमीडिएट रिएक्शंस हैं। तो थोड़ा सा इस पे सोच समझ के इस पे लोग डिस्कशन करेंगे कि जो दोनों ओनर्स हैं, जिनने हैदराबाद लिया है और जिनने सियालकोट लिया है, वो प्रॉपर्ली कोशिश उनकी पूरी होगी कि वो रिप्रेजेंट करें अपने वो फैंस को हैदराबाद से और सियालकोट से। लेकिन ख़ुद ही उनकी लॉन्ग टर्म विजन यही होगी कि PSL को वो जिस तरह वो इसको एक्सपैंड करेंगे और नए इन्वेस्टर्स को और नए बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं इन नई लीग से आएंगी, क्योंकि इट इज़ अ बिजनेस। सही, मुझे आपकी इस बात से एग्री हूं कि अभी अगली खबरें मैं चाहता हूं कि चीज़ें सेटल हो जाए। बस मेरा यही ख्वाहिश है कि बहुत अच्छे से जल्दी से। वसी कुछ कहना चाह रहे हैं? सर बात ये है कि देखें, कोई भी बिजनेस, आज भाई ज्यादा इसको समझते हैं बिजनेस क्योंकि वो खुद भी चलाते हैं, लेकिन कोई भी बिजनेस होता है, जैसे अभी कंसोर्शियम, आरिफ हबीब कंसोर्शियम ने PIA खरीदी, तो जब आप 50% से ज्यादा शेयर्स बेच देते हैं तो फिर आप डिसीजन मेकर नहीं रहते। 50%, 51% अगर आपके पास होते हैं तो फिर आप डिसीजंस कर सकते हैं, और उससे ऊपर अगर आप बेच देते हैं तो फिर जिसके पास ज्यादा % शेयर्स होते हैं डिसीजन वो करता है। और लीगल यही बात है कि आप पहले साल किसी को भी अपनी शेयर्स बेच नहीं सकते। तो ये प्रॉब्लमेटिक ही है कि अभी तो 2 महीने भी नहीं गुजरे थे और अभी PSL स्टार्ट भी नहीं हुआ था। मैं आपकी करेक्शन कर दूं वसी, इसके अंदर सीन ये है, आपको मैंने पहले बताया है कि उन लोगों की चीज डिजाइन ही ऐसी हुई हुई है कि जो डिसीजन मेकर है इस वक्त वो ना ओजी ग्रुप है ना अल्फा है, ठीक है। डिसीजन मेकर कामिल अली खान है। कामिल अली खान उन्होंने एज ए कंसल्टेंट रखे हुए हैं, या उनकी जो भी स्टेक्स हैं, देखिए आपकी जितनी भी अभी कोचेज आए हैं, वसीम अकरम को प्रेसिडेंट लिया गया है, क्योंकि मुझे अंदर की काफी सारी बातों का पता है, इसीलिए मैंने आपसे डिस्कस भी किया, मुझे पता है कि आप इसके साथ बड़ा मैं वही बात अभी टीवी पे कर सकता हूँ ना, जो इस्लान भाई करनी चाहिए। बस सही है, नहीं अच्छी बात है, का फायदा नहीं है। बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी बात। अब आते वापस जरा साइम अयूब पे, जल्दी से कमेंट करें जी। फाद क्या कहना चाहेंगे साइम अयूब को? आप लोग सही बात कर रहे हो, साइम को रन्स करने चाहिए, लेकिन अब मैं आपको एक मिसाल देता हूँ कि शायद अफरीदी एक लेग स्पिनर थे, वो उन्होंने अपना करियर लेग स्पिनर से शुरू किया, वो अंडर 19 में भी एज अ लेग स्पिनर सेलेक्ट हुए, उनको फॉर्चुनेटली पाकिस्तान टीम में बुला लिया गया, ओपन करा दी, ठीक है। वो बंदा उसके बाद कितने साल पाकिस्तान की ओपन करता रहा और वो एक बैटिंग ऑलराउंडर बन गया। फिर शुएब मलिक आपकी टीम में एज अ ऑफ स्पिनर आया,
और एक टाइम आया कि शुएब मलिक पाकिस्तान टीम का ओपनर था और बॉलिंग करता ही नहीं था। अब्दुल रजाक आपका फास्ट बॉलर आया, ठीक है, और बाद में ही टर्न्ड अप इनटू अ बैटिंग ऑलराउंडर। तो ये शिफ्ट जो है ये क्रिकेटर्स के अंदर ये शिफ्ट आती है, ठीक है। और ऑब्वियसली जब आपको कप्तान बॉलिंग देता है, ये किसी भी बंदे के साथ हो सकता है। मैं बैट्समैन हूं, अरसलान भाई आप भी बैट्समैन है, वन फाइन डे मैं आपको बॉल पकड़ाता हूं कि यार अरसलान बॉलिंग कर, और आप 3-4 आउट कर देते हो, तो आपका मैं तो बॉलिंग भी कर सकता हूं। अब बात ये है, आप इसने उस्मान तारिक की, वसी ने बाकी बॉलरों की भी मिसाल दी है। अब पिछला एशिया कप हुआ है या अभी तक जो वर्ल्ड कप आपका चल रहा है, आप तो मेन रिलायंस साइम पे कर रहे हो, अटैक कर रहा है आपका, वो नया बॉल करता है यार। तो हाँ, अब साइम का इसमें तोड़ क्या है, इनको करना क्या चाहिए था जो ये करते नहीं है यार। साइम से नए गेंद पे स्कोर नहीं हो रहा, साइम को भाई मिडिल ऑर्डर में ले आओ, बाबर को ओपन करा दो, जहां बाबर ने सारी जिंदगी जहां पे स्कोर किया हुआ है। या बाबर को ओपन नहीं करानी है, बाबर को 1 डाउन ले आओ और फखर जमान को ओपन करा दो, साइम को 5वें 6वें में फंसा दो। साइम को भी पता होगा यार मैं एज अ बॉलर खेल रहा हूं, मैंने विकेटें लेनी है, हाँ बीच में मैंने कहीं बारी आई तो मैं 15-20 कर दूं। ये अगर मैं कैप्टन होता तो मैं ऐसे करता। ठीक हो गया। क्या कहेंगी उरूज? मैं इस पे यही कहूँगी कि साइम, अगर हम उसको जिस तरह आप कह रहे हैं कि उसको मच लाइक प्रीवियस एग्जांपल्स के अकॉर्डिंग टू द टीम्स नीड्स, अब ये जो प्रीवियस एग्जांपल्स अब दिए शाहिद अफरीदी के, शुएब मलिक के और अब्दुल रज़ाक के उनको उनकी जो शफलिंग हुई इनकी बैटिंग में या उनकी बॉलिंग कभी इस्तेमाल की गई, उसमें यही कहेंगे कि उस वक्त टीम की रिक्वायरमेंट थी कि कोई आके बॉलिंग करके दे उनको, इकोनॉमिकल हो, विकेट्स लेके दे, या उसमें बैटिंग में शफलिंग हो, क्योंकि हमें एक पिंच हिटर की ज़रूरत है, या हमें कोई ऐसे बंदे की ज़रूरत है जो हमें एक क्विक स्टार्ट या एक क्विक फिनिश दे सकता है। लेकिन अभी जो हमारी करंट जो T20 स्पेसिफिकली जो टीम की रिक्वायरमेंट है, वो हमें बेहतर बैटिंग चाहिए, क्योंकि हमारे पास इतनी ज़्यादा बॉलिंग ऑप्शंस हैं कि देखिए नमीबिया के अगेंस्ट जहां साहबजादा फरहान 50 कर रहा है, वहां पर उससे स्कोर ही नहीं हो रहा। मतलब किसके खिलाफ करेगा स्कोर? अंडर आर्म में भेज दें, अंधों की टीम में भेज दें, क्या करें? किसके खिलाफ खिला दें इसको? क्या करें? हमने तो बॉलिंग ही थोड़ी करानी है भाई। बॉलिंग तो सलमान अली आगा भी बन जाता है कभी कभी बॉलर हमारे लिए, हमें तो बैटिंग चाहिए ना। अब इसको तो बतौर बैट्समैन हम टॉप रेटेड और 12.5 करोड़ में बिक गया PSL में, अब और कैसे जस्टिफाई करेगा ये भाई खुद को? उरूज, यही बात है कि जब साइम आया भी था, साइम अयूब, लोगों को इसके बारे में पता चला था क्योंकि इसकी बैटिंग बहुत बेहतरीन थी, इसलिए इस तरह तो लोगों को इसके बारे में पता चला था। इसकी बॉलिंग जब पकड़े जाते हैं ना कोई 1 मिनट के बाद इनकी कोई कमजोरी, उसको ठीक ही नहीं करो, जब वक्त खत्म हो गया। उरूज, थैंक यू सो मच, हमें ज्वाइन किया। फाद लियाकत साहब का बहुत शुक्रिया। वसी, थैंक यू सो मच, आपने हमें ज्वाइन किया। नाजरीन आपका भी बहुत शुक्रिया। फिर होगी मुलाकात, अपना ख्याल रखिए।